हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लास 8 का भी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 10 का भी 2 वीडियो आ चुका है। एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4.2 देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका इक्वेशन जो मतलब रूट्स निकालिए, इस इक्वेशन का रूट्स निकालिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि इस वाले टर्म को है ना फैक्टराइज कब करेंगे, जब इस वाले टर्म को हम दो भागों में तोड़ सके। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से तोड़ना ये डिसाइड कैसे होगा। देखिए ये जो यहाँ जो फैक्टर है, देखिए इसको हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर उसकी मतलब ए उसके साथ में मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे एक्स वाले टर्म में बी मल्टीप्लाइड है, यहाँ सिर्फ सी होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ए कितना है, इसमें ये कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, बी कितना है, देखिए यहाँ प्लस में है ना। इसका अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मल्टीप्लाई क्या है 1 है, तो 1 ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया, देखिए प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो यदि एक्स प्लस में है तो बी कितना होगा -3 है, बी कितना हो गया -3, और सी कितना हो गया, देखिए सी -10, सी -10। ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और बाकी जो जैसे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या अपना ए है, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या है बी है, और सी जो लास्ट वाला टर्म है वो सी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। ए स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। ये तो बेसिक है। ठीक है, देखिए इस वाले टर्म को, जो ये वाला टर्म है, इसको इसके कोफिशिएंट से, मतलब जो यहाँ 1 है जो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो तो साइलेंट है या नॉन रहता है, उनको हम लिखते नहीं हैं। तो 10 × 1 कितना हो गया, ये 10 हो गया है ना, ये 10 हो गया। अब देखिए इसको भी उसी फॉर्मेट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -3 आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, जो भी नंबर आएगा हम उसका क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, 2 5 जा 10, मेरे पास क्या आ गया 2 × 5। ये तो बहुत सिंपल है ना, एक ही बार में हो गया। तो मतलब 5x और 2x में लेंगे तो देखिए आ जाएगा ना, बस इसको अरेंज करना है कि लिखे कैसे। तो इसको अरेंज कैसे कि एक्स स्क्वायर, देखिए इन दोनों में कोई चेंज होगा नहीं है ना, चेंज सिर्फ इसमें होगा, इसको दो भागों में बांटना है। और बांटना कैसे है वो दोनों, ये दोनों डिसाइड करेगा है ना। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ पे मल्टीपल 1 है, तो 10 × 1 10 आया। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जो भी फैक्टर का उसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना, अरेंज किए तो क्या, बस 2 ही है, तो 2 × 5 के ही इसमें टूट जाएगा। ये देखते हैं, तो देखिए हमको चाहिए क्या, -3x। -3x के लिए हमको किसको माइनस करना होगा, है ना, -5x करना होगा, है ना। बड़े वाले को माइनस में रखेंगे तभी तो माइनस आ सकता है, +2x प्लस -10। अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले जैसे था वैसे ही है ना, और सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा था वो पहले ही वैसा ही है। ठीक है, अब देखिए -3x को हम दो भागों में बांटे हैं, -5x प्लस 2x क्या हो गया, -3x नहीं हो गया ये -10। तो बस चेंज इसको करना है, हेल्प इन दोनों का लेना है। क्या करना है, इन दो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के कोफिशिएंट को। सी तो ऑलरेडी इसमें तो कोई एक्स है नहीं, तो कोफिशिएंट तो यही हो गया है ना। तो सी को और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा हम उसका एलसीएम लेंगे। और जो एलसीएम आएगा वही हमें बताएगा कि इसको तोड़ना कैसे, कितने भागों में, कैसे दो भागों में तोड़ना है, लेकिन किस किस भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है ना, इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए, है ना, जो आपको ठीक लगता है, या तो इसको इसको भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स ले लिए एलसीएम। यहाँ क्या बचा, कॉमन ले लिए, एक्स यहाँ क्या बचा, एक्स बचा है ना, साइन माइनस एक्स कॉमन लिए तो कितना बचा 5, प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स तो आएगा नहीं, सिर्फ एक्स इसमें है तो 2 कॉमन आया। यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा -5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी आगे क्या होता है, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x -5। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फटाफट, लेकिन होता यही है कि ये दो टर्म है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, x -5 दोनों में कॉमन आया,
तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा +2। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ तक तो कर लिए, अब बोल रहा है कि रूट्स निकालना है ना, रूट्स निकालना है तो सिंपल है। देखिए ये जीरो कब होगा, ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों का मल्टीपल जो है जीरो होगा, ठीक है ना। तो मान लें कि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला को भी इक्वल टू जीरो कर देंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + x - 6। करना वही है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अब इसका सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, है ना। 2 6 जा 12 और आएगा, हाँ 2 3 जा 6। मेरे पास 3 फैक्टर आ गया है ना, 2 2 और 3। अब देखिए इन तीनों का यूज करना है, हमको लाना ये वाला टर्म है ना, कि +x कैसे आ जाए, +x कैसे आ जाए। तो हम इन दोनों को लिए है ना, 2 2 जा 4। यदि हम 4x में 3x घटा देंगे तो +x बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, तो है ना यही करना। इन दोनों को साथ में लिए, इसको लग रहे 4x - 3x, तो x आ जाएगा 2x² + 4x - x - 6 = 0। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक तो x आएगा, है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और क्या है 2 दोनों में कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस, या 2x कॉमन लेंगे तो क्या सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ तो चाहे तो आप प्लस भी कॉमन ले सकते हैं या माइनस, तो माइनस ले लीजिए बेटर रहेगा, है ना अंदर, क्योंकि हमको सेम करना है। तो माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कितना, माइनस, एक सेकंड कुछ गलत हुआ है क्या, एक सेकंड, यहाँ 3x होगा, 4x - 3x, तभी तो है ना 4x - 3 तभी तो ये x आएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, x तो दोनों में है नहीं, x सिर्फ इसमें है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। -3 कॉमन लिए तो माइनस, यहाँ प्लस में x आ जाएगा, माइनस प्लस में यहाँ क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2 = 0। अब देखिए ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो x + 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा -3 = 0। ये दोनों जीरो कब होगा, दोनों अलग अलग जीरो हो जाए, तो x + 2 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, एक तो ये आंसर हुआ। और इसको भी = 0 को करना है, 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x बराबर 3/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको रूट्स निकालना है, ठीक है ना। करना वही है, इसका और इसका जो कोफिशिएंट है, जो c और a को क्या करना, मल्टीपल करना है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5√2 गुना √2, यही तो है ना। तो 5√2, 5 तो 5, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 5 गुना 2 कितना आ गया 10 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, मतलब हमको 10 का एलसीएम लेना है ना। 2 5 जा 10, और तो नहीं होगा, तो सिंपल हो गया है ना। अब हमको 7x चाहिए, है ना। अब दो भागों में है, दो ही भाग है ना, 2x + 5x करें तो 7x आ जाएगा, हो गया। तो 2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। बस चेंज इसी में होगा, ठीक है ना। चेंज बस इसी को दो भागों में तोड़ के लिखना है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, ये हेल्प करेगा इसको तोड़ने में, ठीक है। अब देखिए अब कॉमन ले लीजिए। देखिए अब यदि यहाँ रूट है तो आप 2 को पहले लिख दीजिए, है ना। तो आपके लिए ज़्यादा, हम एक बार अरेंज कर देते हैं, तभी हम लेंगे तो कॉमन तो सही रहेगा वो। 2x + 5x + 5√2, ऐसा इसे सॉरी, ऐसा इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो आसानी से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना। इसमें क्या कॉमन आएगा, एक तो x, दोनों में x आ जाएगा, है ना। और क्या देखिए √2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 2 आएगा, है ना। क्यों 2^1/2, इसका मतलब क्या है 2^1/2 गुना 2^1/2। जब बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 + 1/2, तो 1/2 कितना 1। तो क्या हो गया, देखिए √2 गुना √2 1 होता है, तो हम ले लिए √2 ले लिए कॉमन, ठीक है। दोनों में √2 है, √2 कॉमन लिए, दोनों में x है, x कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो x बच गया। अब देखिए यहाँ x तो ले लिए हैं, तो √2 गुना √2 2 होता है, √2 लिए, तो यहाँ क्या बचा √2 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, बस 5 आएगा। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा √2 = 0, ठीक है। अब देखिए
ये एक टर्म हो गया, ये एक दूसरा टर्म है, इन दोनों में कॉमन किया, ये दोनों टर्म जो है दोनों में है, तो ये दोनों, ये तो टर्म कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस रूट टू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, रूट टू एक्स प्लस यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म जीरो है, तो मतलब ये भी जीरो होगा बराबर, ये भी बराबर के जीरो होगा और ये भी बराबर के जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0 है ना, हमको चाहिए एक्स, तो उधर जाएगा तो माइनस रूट टू, ठीक है। अब ये वाला क्या है, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना, हमको तो एक्स चाहिए, तो रूट टू एक्स इक्वल टू, ये प्लस इधर इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा रूट टू। ये आंसर आ गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि कोई भी बट्टे में दे है ना, फ्रैक्शन में दे, तो उसका सिंपल क्या है कि हम उसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला कम यही होना चाहिए है ना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना, एक ही टर्म है, 80 आएगा है ना, 2 8 जा 16x² है ना, माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 है ना, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा है ना, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका वही है ना, इन दोनों का मल्टीपल, यहाँ है क्या 1 इंटू 16 का कितना हो गया 16। अब इसका क्या चाहिए हमको एलसीएम लेना है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हम पूरा जितना हो सकता था हम पूरा फैक्टर कर दिए, ठीक है ना। अब इसका यूज करके हमको 8x चाहिए 8x चाहिए है ना, आपको दिमाग लगाना है कि माइनस 8x कैसे आ जाए, 8x नहीं माइनस 8x कैसे आ जाए है ना। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये तो कोई काम का नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 2 2 जा 4 लिए, 2 2 जा 4 लिए, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमको -8 बनाने के लिए क्या करना है, -8 बनाने के लिए क्या करना है, -4x फिर -4x, तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों मिलके -8x बन गया, क्या ये दोनों मिलके 16 हो रहा था, बिल्कुल, क्योंकि यही तो इसकी इसी का तो एलसीएम लिए हैं तो होगा ही, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक साथ लीजिए है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो दोनों में 4 कॉमन आएगा और दोनों में x है तो x कॉमन आएगा है ना, 4x कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 बच गया, दो में x में तो एक x ले लिए तो क्या बचा x बच गया, और यहाँ क्या बचा 4x में 4x गया तो बस 1 साइन माइनस। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस 1 ही आ सकता है ना, तो -1 कॉमन ले रहे हैं है ना, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तब दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4x है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ क्या, तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए तभी तो वो प्लस होगा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म है, एक ये टर्म है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन है 4x माइनस 1, सॉरी 4x माइनस 1 जो दोनों में कॉमन है तो ले लिए है ना। यहाँ पे क्या बचा 4x, वहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसका जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो एक ही है, दोनों तो सेम ही है, तो क्या कीजिए दोनों, देखिए जब भी हम ऐसा हो यहाँ तक पहुँच जाए तो इसका मतलब क्या, दोनों अलग अलग इक्वल टू 0 के होगा, ठीक है। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 के, हमको चाहिए क्या x चाहिए, x बराबर क्या था 1/, ये वहाँ जाकर डिवाइड होगा 4 है ना, ये भी सेम है, तो दोनों का आंसर 1/4 होगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी 100x² माइनस 20x प्लस 1, ठीक है ना। मेथड वही है, सबसे पहला कम है, हम फिर से रिपीट करें, सबसे पहला कम क्या होना चाहिए, इसका जो c है यहाँ पे, इसका और इसका मल्टीपल होना चाहिए है ना, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 100 टू 1 100 आ गया, बिना सोचे समझे आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। पहला काम ये कि इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, दूसरा काम क्या, आप इसका एलसीएम लीजिए, 2 ये हम एलसीएम लिए है ना, 5 5 जा 25, ये एलसीएम आ गया मेरे पास, ये फैक्टर हो गया, यही फैक्टर हमको हेल्प करेगा -20x बनाने में, -20x को दो भागों में तोड़ सके, उसके लिए ये हेल्प करेगा। आप कैसे तोड़े है ना, हमको 100, देखिए अब दिमाग नहीं लगाना कि कैसे करें कि 100 आ जाए, 100 तो आएगा ही, तो इन दोनों को अरेंज करना है, बस इन चारों को अरेंज करना है कि कैसे हो जाए। तो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 में 4 गया तो 21, 20 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करें 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, हम तो क्या कर सकते हैं -10x और -10x हो गया 100x²
इसको दो भागों में तोड़ दिए, क्या तोड़े, -10x प्लस 1, ठीक है। अब बस इसका कॉमन लीजिए, है ना, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और दोनों में क्या है, x आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ 10x ले लिए तो यहाँ पे 1, माइनस कॉमन लेंगे, है ना, माइनस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, बस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 10x, है ना, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तभी प्लस हो पाएगा, प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 10 टेजर तभी 100 होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला टर्म जो है 10x - 1 कॉमन है, तो 10x - 1 जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, बाहर निकाले, है ना। यहाँ क्या बचा, 10x माइनस यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू 0 के, है ना। तो जब ये दोनों इक्वल टू 0 के, अगला स्टेप क्या है, 10x - 1, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, और ये भी जो है 10x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है तो सेम ही आएगा। 10x - 1, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा 1/10, है ना, ये भी तो सेम ही है तो आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए हैं। अगला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अब यदि वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू।